सभी को नमस्कार और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल है? आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे कि कल आयोग ने कितने टाइम के बाद कट ऑफ और मार्कशीट दोनों शो कर दी है बच्चों की। आप भी जाके वेबसाइट पे अपनी कट ऑफ और अपना मार्कशीट ज़रूर देखिए। मैं कुछ आपको प्रोसीजर बता दूं। कुछ परेशानी हो रही है इस समय, बहुत सारे कॉल आए हैं, कुछ परेशानी हो रही है अपनी मार्कशीट देखने में। क्योंकि बीच में हुआ क्या था कि आयोग ने बोला था कि आप लोग अपना अपना OTR नंबर जनरेट कर लीजिए। तो सभी ने OTR नंबर जनरेट कर लिया होगा, आशा है। जिन्होंने नहीं किया है वो तुरंत कर ले, क्योंकि अब इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर आप OTR नंबर जनरेट नहीं करेंगे। अब बात आती है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है आपकी मार्कशीट देखने में, आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है, और आप जो कट ऑफ है उसको भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे यदि आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप UPPSC की साइट ओपन करो, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन आ रहा होगा, नोटिफिकेशन चलता रहता है, ठीक है। बॉटम टू टॉप में नोटिफिकेशन ऐसे मूव होता रहता है। उस पर लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन में लिखा है कट ऑफ एंड मार्कशीट ऑफ यूपी APO 2022, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा OTR नंबर, आपसे मांगेगा आपका OTR नंबर। आप अपना OTR नंबर अंकित करेंगे। OTR नंबर जब आप अंकित करेंगे उसके बाद आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। ऑथेंटिकेशन के लिए आपसे मांगेगा आपका पासवर्ड, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये पासवर्ड भूल गए हैं, आपको अपना पासवर्ड याद नहीं, और ये इतनी खराब बात है आयोग की कि जब आपने हमारा OTR नंबर जनरेट करवा ही लिया है, हमारा टाइम एक बार ख़राब करवाया है, तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत अब आप क्यों बार बार हमसे मांग रहे हैं? हमारा पासवर्ड फिर दीजिए, फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए। तो जो डेटा हमने भरा था OTR नंबर लेते समय, वो डेटा गया कहाँ? क्या हम बार बार यही करते रहे? OTR जनरेट करने के बाद भी हमारा काम यही बचा है कि हम पासवर्ड भरें, फिर हम डेट ऑफ बर्थ भरें, फिर हम रजिस्ट्रेशन नंबर भरें। तो फ़ायदा क्या है भाई ऐसे OTR का? मुझे तो समझ में नहीं आती बातें। अब मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है। तो जब आप OTR वाला जब आप विंडो खोलोगे, तो OTR की विंडो में दिया रहता है फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन। फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी उचित लगे आप भर देना। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसको भरने के बाद आप क्लिक करोगे तो आपके जो ये नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपका आएगा OTP। आप OTP भरोगे तो आपको एक मौका दिया जाएगा सेट योर पासवर्ड करके, सेट योर न्यू पासवर्ड, ठीक है। सेट योर न्यू पासवर्ड, फिर आप अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे। अब आप एक प्रोसेस और आगे बढ़ गए। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, और ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप पे इन महापुरुषों ने, आयोग के जो हैं, इन्होंने मांगा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर मीन्स यूपी APO का रजिस्ट्रेशन नंबर, यूपी जुडिशियल सर्विस का नहीं, HJS का नहीं, यूपी APO का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो बहुतों के पास अब उड़ गया होगा। 2022 में पेपर हुआ है, अब इंसान सोच रहा है आगे की भर्ती प्रक्रिया के बारे में, तो ये उससे पूछ रहे हैं 2 साल पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ। उसके बावजूद बताओ, OTR बना लिया है फिर भी बताओ। तो ये एक नंबर की बेवकूफ़ी जहाँ तक मुझे लगी ये हो रही है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चों के पास खो गया है, नहीं मिल रहा है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर का तो मैंने भी बहुत प्रयास किया। ये तो अच्छा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास था, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल करोगे। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल करोगे तो आपका यहाँ पे मार्कशीट और कट ऑफ दोनों आप
डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। पासवर्ड तो जनरेट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना, आपने किसी को व्हाट्सएप पे सेंड किया हो, आपने गूगल ड्राइव पे डाउनलोड किया हो, अपलोड किया हो, उसको देख लेना जाके। तो आपका यहाँ से मार्कशीट और कट ऑफ आप अपना देख सकते हो, ठीक है। अब ये बातें हो गई। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आज कट ऑफ डाल दूंगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे चैनलों ने डाल दिया होगा, मैं भी आज अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में, मुझे कल ही मालूम पड़ गया था लेकिन मैंने सोचा कि ये कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं, मैं आज डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कट ऑफ डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आज बात करता हूं मैं आपसे तैयारी की। तैयारी हम कैसे करेंगे? सबसे ज़रूरी तैयारी, आप मेंस की भी बहुत सारे कॉल आए हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने भी जा रही है, प्री की ऑलरेडी चल रही है, उत्तराखंड की भी स्टार्ट होने जा रही है। शेड्यूल आप लोग के पास पहुंच गया होगा दोनों का, मेंस का, यूपी के मेंस का, यूपी एपीओ प्री के प्री का, और यूके प्री का शेड्यूल सबको पहुंच गया होगा। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर दिया है, मेरे स्टेटस पे भी शो हो रहा है, मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप मैंने उस पर भी डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा, और आप लोग चैनल देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैंने शेड्यूल डाला हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मेंस की तैयारी यूपी एपीओ के मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। तो मैं जो यूपी एपीओ मैं जो यूपी एपीओ की तैयारी करवाने जा रहा हूँ आप लोगों की, मैं इसमें आप लोगों की तैयारी कैसे करवाऊंगा जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, आप क्वालिफाई हो जाए फाइनल में। देखिए, तो इसके लिए मेरा आपसे यूपी एपीओ की मेंस के लिए मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप आंसर राइटिंग पे वर्क करिए। आंसर राइटिंग पे वर्क मीन्स हो गया कि आप आंसर राइटिंग पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए, लेंथ कितनी होगी आंसर की, कितने मार्क्स पे कितने वर्ड्स हमें लिखना है, ठीक है। और आंसर फ्रेमिंग कैसे करेंगे हम, आंसर फ्रेमिंग कैसे होगी। तो इन सब चीज़ों की बेहतरी के लिए ही मैंने एक मेंस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। अब उस सीरीज में हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, चीज़ों को कैसे आपके सामने लाएंगे जिससे कि आपका आंसर बहुत बेहतर हो सके, उसको समझते हैं। सपोज करिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, व्हाट इज FIR, ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल। अब जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज में, आप इसका आंसर लिखोगे और लिखने के बाद हमें सबमिट करोगे। हम आपके इस आंसर की अच्छे से एनालिसिस करके क्या करेंगे, चेकिंग। अब चेकिंग हो गई। आमतौर पे होता क्या है टेस्ट सीरीज में कि बस इतनी ही चेकिंग, तो आमतौर पे होता क्या है कि इतनी ही चेकिंग के बाद कॉपी बच्चों को वापस दे दी जाती है और फिर वो जाने और उनका काम जाने। इससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज में कुछ नहीं होता। जो और चल रही है मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, मुझे सारी न्यूज़ मिल जाती है कहाँ पे क्या चल रहा है। हमारे यहाँ इस प्रोसीजर से आगे बढ़ा गया है। जो भी टेस्ट पेपर हम आपको कर देंगे मेंस का, ठीक है, उसमें 2 टाइप के हमने शेड्यूल रखे हैं। एक शेड्यूल में आपको पूरा कंप्लीट पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए, जिसमें जीके, करंट अफेयर और चारों लॉ यूपी के आपको मिलेंगे।
400 नंबर का पेपर होगा, आपको वो करना है, ठीक है। 10 पेपर हम करवाएंगे आपके। दूसरा क्या है, हमने सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिवाइड किया है कि जो अगर कंबाइन करना चाहें, पूरा फॉर्मेट देना चाहें एक साथ, वो पूरा फॉर्मेट दे। जो अलग अलग सब्जेक्ट का करना चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज दे। ये हमने ऑप्शन दिया है आप लोगों को, शेड्यूल आप लोग देखिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब आपकी कॉपी चेक कर देंगे, तो आपकी कॉपी चेकिंग के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम आपके पास 2 चीज़ और देंगे आपको प्रिंटेड फॉर्म में। एक तो हम अपनी एनालिसिस रिपोर्ट आपको देंगे, रिगार्डिंग आपकी आंसर राइटिंग में कहाँ कमी दिख रही है हमें, आपका ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप कंटेंट ठीक से नहीं डाल पा रहे हो, आप सेक्शन भूल रहे हो, प्रोविज़न भूल रहे हो, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर आपका क्या हो रहा है, ठीक है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी स्पीड कम दिख रही है। इन सब चीज़ों पे हम आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारी सारी जो भी चीज़ें हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं और बहुत वर्क करते हैं हम लोग इस चीज़ के ऊपर। और दूसरा जो आपको हम देंगे वो देंगे कंप्लीट मॉडल आंसर। कंप्लीट मॉडल आंसर्स, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके एक एक क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में प्रॉपर लेंथ में कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा। और ये सब हो रहा है बहुत ही नॉमिनल चार्ज में। तो इन सब चीज़ों से आपकी मेंस आंसर राइटिंग को हम बनाएंगे बेहतर और आपका कॉन्फिडेंस होगा डेवलप। ये हमारी टेस्ट सीरीज का एक बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि टाइम ज़ाया ना करते हुए आप एनरोल कराइए और अपने आप को परखिए। तैयारी तो सब करते रहते हैं, तैयारी कंटिन्यूअस चलती रहती है, लेकिन उसको परखा भी जाए जिससे कि हमें अपनी कमी मालूम पड़े कि हम लिख भी सही रहे कि नहीं, या केवल लिखते जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं बहुत नॉमिनल चार्जेस में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। होने जा रही है मेंस की और उत्तराखंड एपीओ प्री की, और यूपी एपीओ प्री की ऑलरेडी रन कर रही है। देखिए मेंस में होता क्या है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग में आप लिखो घर पे बैठ के, खूब लिखो। गलत नहीं है, लिखना चाहिए खूब, लेकिन खूब लिखने का मतलब ये नहीं कि आप एलएलबी की तरह खूब लिखते जाओ, क्योंकि यूपी जुडिशियल सर्विस या यूपी एपीओ में खूब लिखने पे किसी को नंबर नहीं मिलता। अच्छा लिखने पे जितना पूछा है उतना लिखने पे नंबर मिलता है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज थेफ्ट एंड व्हाट इज इट्स पनिशमेंट, प्लीज डिसाइड विद रेलेवेंट और लीडिंग केस लॉ। आप यहाँ पे थेफ्ट की डिफिनेशन देंगे, ठीक है, थेफ्ट की डिफिनेशन देंगे, थेफ्ट में जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं आप वो बताएंगे, उसके बाद उसकी पनिशमेंट को बताएंगे, पनिशमेंट के बाद आप उसके लीडिंग केस लॉ देंगे और आपका आंसर खत्म। अब आपसे पूछ लिया व्हाट इज थेफ्ट, अब आप थेफ्ट पे लगे पूरा 2 पन्ना लिखने, 2 पेज लिखने। आपसे वो क्या समझना चाह रहे हैं, क्या आपसे जानना चाह रहे हैं, आपसे वो उसके एसेंशियल पॉइंट्स, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स वो जानना चाह रहे हैं। आपसे वो रामायण नहीं जानना चाह रहे हैं आपके शब्दों में। आपके शब्द रहेंगे लेकिन टू दी पॉइंट रहेंगे। पॉइंट्स जो चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ पोजीशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, विदाउट कंसेंट, ठीक है, ये सब रिलेवेंट पॉइंट है। इनको बीच बीच में हम क्या करेंगे, जॉइंट करके अपना पैरा बनाएंगे। कंप्लीट होगा, इलस्ट्रेशन देंगे, एक इलस्ट्रेशन दे दो, इसके बाद पनिशमेंट बता दो, इसके बाद आप लीडिंग केस लॉ दे दो, आपका काम खत्म हुआ। हमें एलएलबी का पेपर नहीं देना है, हमें एपीओ पीसीएसजे का देना है। उसी हिसाब से हमें अपने आंसर को फ्रेम करना है। पनिशमेंट आप लंबी चौड़ी लिखना छोड़ दो। जैसे कि मान लो मैंने कई बार बताया है, अगर आपको लिखना है किसी व्यक्ति को कोर्ट ने या किसी व्यक्ति को एज पर प्रोविजन जो पनिशमेंट प्रोवाइड है हमारी लॉ में 10 साल की सजा या जुर्माना या दोनों आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, 10 ईयर्स और फाइन और बोथ, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, जब आप लिखोगे 10 साल की सजा और जुर्माना तो होगा ही होगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट
अप टू 10 years एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन। अब आप क्या करोगे, 10 year एंड फाइन, ऊपर लिख रहे हो फाइन मतलब ये क्या हो गया, शैल हो गया, यहां लिख रहे हो मतलब क्या हो गया, और हो गया। ठीक है, तो इन सब तरीकों से आप पनिशमेंट को छोटा बनाइए नोट्स में अपने। ठीक है, तो मेरा आपसे यही गुजारिश है इस वीडियो के थ्रू कि मेंस की तैयारी को भी साथ में अच्छे से लिए चलिए। लास्ट में तैयारी नहीं हो पाएगी, प्री निकलने के बाद मेंस तैयार कभी नहीं होता। इसे लिख लीजिए पेपर पे, जो लोग इस ख्वाहिश में बैठे हैं कि एक बार पहले प्री निकले फिर मेंस करेंगे, तो प्री के बाद मेंस की तैयारी कभी नहीं होती। साथ साथ चलने वाला ये क्रम है, इसको साथ में ही चलाइए। और मेरा नंबर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7505 7571770। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा वॉइस कॉल भी है, आप इससे मुझसे जुड़ सकते हैं। शायद यहाँ पे शाइन कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7505 7571770। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से आप मेरे ऐड हो सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आज मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं एक जिसे कहते हैं कि डेमो क्वेश्चन और उसके आंसर, डेमो क्वेश्चन और आंसर पीडीएफ फॉर्म में मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको आज मेंस के क्वेश्चन का और आंसर का डेमो मिलेगा। इसको देख के आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कि हम आपको किस तरीके से प्रिपेयर करवाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। और आज मेरा बीएनएस का लेक्चर भी स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं दे चुका था, आज मैं प्रोविजन वाइज डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो पर भी अपनी नज़र रखिए। टिल देन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और वीडियो को कंटिन्यू लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।